जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात सजिटेरियस असेंडेंट हैं, उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो धनु लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ हो तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए। यह आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 9 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये धनु लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। मई माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। बुध देव इस समय चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और 10 मई को यहाँ से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो एक अच्छी स्थिति हो जाएगी, पहले से बेहतर स्थिति होगी। बुधदेव यहाँ नीच के गोचर कर रहे हैं मीन राशि में और मंगल देव और राहु देव के साथ गोचर कर रहे हैं, अर्थात एग्रेशन वाली भावना बुधदेव में आ रही है और पारिवारिक सुख शांति में दिक्कत आ रही है, मानसिक उलझने आ रही है। तो बुधदेव का यहाँ गोचर आपके लिए थोड़ी परेशानी वाला है, लेकिन जब बुधदेव यहाँ आ जाएंगे तो बेहतर स्थिति हो जाएगी। और बुधदेव आपके बिजनेस भाव के स्वामी हैं, तो जो बिजनेस करते हैं, किसी न किसी प्रकार से अपना काम धंधा करते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन में रह करके उनका प्रोफेशन है, तो वहां पे फिर बेहतर स्थिति हो जाएगी। साथ में जो लव अफेयर्स में है उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति होगी और बुधदेव के यहाँ आने से जो लव अफेयर्स है या जो अविवाहित लोग हैं और अपना बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। बुधदेव यहाँ गोचर करते हुए लाभ भाव को भी देखेंगे तो आपके लिए लाभ की स्थिति बनाएंगे। जो बिजनेसमैन है वो जो भी इनिशिएटिव लेंगे, उनका डिसीजंस उनके इनिशिएटिव को लाभ की दृष्टि से पॉजिटिव बनाएगा। और पंचम भाव आपके बुद्धि विवेक और प्लानिंग का होता है, तो बुधदेव जब यहाँ गोचर करेंगे तो आपकी प्लानिंग, आपका बुद्धि विवेक आपके फेवर में काम करेगा, जिससे आपकी इच्छा पूर्ति होगी और अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। बुधदेव फिर कर्म भाव के भी स्वामी बनते हैं और यहाँ गोचर करते हुए इस समय कर्म भाव को देख रहे हैं। फिर आपका पंचम भाव पूर्व पुण्याज का होता है, तो कर्म क्षेत्र से आपको फायदा मिलेगा और बुधदेव आपके पूर्व पुण्याज के रिजल्ट भी रिटर्न करेंगे। तो दो तरह से आपको फायदा मिलेगा। एक तो आपकी सामाजिक स्थिति से, बिजनेस से आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, जिस भी कर्म में आप लगे हुए, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, हर जगह प्रयास करने से आपको सफलता मिलेगी। फिर मंगल देव पूरे महीने यही गोचर कर रहे हैं चतुर्थ भाव पे और राहु देव भी वहां विद्यमान है, तो यहाँ पे एग्रेशन की स्थिति बन रही है। माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और चूंकि राहु आपके मन पे गोचर कर रहे हैं, मंगल देव मन पे गोचर कर रहे हैं, तो एग्रेशन की स्थिति बनेगी। गुस्सा से अत्यधिक विकार उत्पन्न होगा आप में, उस विकार को दूर रखना है। शांति से पारिवारिक मिलनसार स्थिति बनाए रखिएगा। परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही मेलजोल से चलना है। माता के साथ किसी तरह का व्यवहार बिगड़ने नहीं देना है। और मंगल देव आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो जो बाहर जाना चाहते हैं स्टूडेंट पढ़ने के लिए, या जो अपने काम धंधे के लिए बाहर जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, या किसी भी प्रकार से उनका डीलिंग्स बाहर से होता है, विदेशों से होता है या देश के भीतर ही होता है, सुदूर प्रदेशों से, तो उन सब के लिए अच्छी परिस्थितियां बनेगी। हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स बाहर निकल सकते हैं, उनको फेवरेबल टाइम मिलेगा। और खर्चा भी आपका बढ़ सकता है और खर्चा आपकी प्लानिंग पे, जिस तरह का आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, उन सब पे खर्च होगा। और वो खर्च आपने समझदारी से नहीं किया तो आपका लॉस भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा और बड़ी तेजी से लॉस होगा।
और आपकी एनर्जी यहां से संबंधित होगी, मतलब पूरे महीने आप अपनी प्लानिंग से सुख प्राप्त करेंगे। ज्यादातर समय आप अपनी प्लानिंग में लगाएंगे इस महीने, कैसे आगे बढ़ूं, लाइफ का गोल कैसे सेट करूं, कोई नया इनिशिएटिव किस तरह से लूं, इस तरह की बातों पे आपका समय लगेगा। इन्वेस्टमेंट इन्हीं सब बातों पे होगी। और जो स्पोर्ट्स के धंधे में है या फन एंड रिक्रिएशन के क्षेत्र में है, मनोरंजन से उनका नाता है, किसी तरह की कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उन सब बातों में जो लगे हुए हैं उनको यहीं पे एनर्जी अपनी खर्च करनी पड़ेगी और उससे फिर बेनिफिट मिलेगा। वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए। और चूंकि बुधदेव यहाँ आ जाएंगे 10 मई से, तो बेहतर स्थिति बनेगी इन सब बातों के लिए और नई अपॉर्चुनिटीज की प्राप्ति होगी। सूर्यदेव आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव पे गोचर करते हुए लाभ भाव को देख रहे हैं और साथ में आपके भाग्येश हैं, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। जो भी आप प्लानिंग करेंगे उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जो कर्म करेंगे उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपके अपनी इच्छा की पूर्ति का योग बनेगा। सूर्यदेव फिर 14 तारीख को यहां से निकल करके छठे भाव पे आएंगे। छठा भाव आपके लोन का होता है, तो भाग्य का साथ मिलेगा आपको लोन प्राप्ति में। यदि आप पहले से ट्राई कर रहे होंगे लोन के लिए, तो आपको सरकारी बैंकों से लोन मिल सकता है, सरकार से किसी तरह का सहयोग मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे किसी कंपटीशन की, तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गुरुदेव भी 1 तारीख से यहाँ लंबे समय के लिए गोचर करेंगे छठे भाव पे और आपके लगने से, तो प्रतियोगिता के क्षेत्र में जिस भी तरह के व्यक्ति हैं, चाहे बिजनेसमैन है, वहाँ कंपटीशन झेल रहे हैं, स्टूडेंट है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सबको अब सफलता मिलेगी गुरुदेव के यहाँ गोचर करने से। और गुरुदेव का गोचर चूंकि इनके डिस्पोजिटर शुक्रदेव है, तो बहुत कुछ शुक्रदेव की स्थिति पर निर्भर करेगी कि गोचर में शुक्रदेव की क्या स्थिति बन रही है। तो शुक्रदेव आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। 19 मई से पहले यहीं गोचर करेंगे, फिर 19 मई से छठे भाव पे आ जाएंगे, अपनी ही राशि में आ जाएंगे, तो और भी बेहतर हो जाएगा। गुरुदेव और शुक्रदेव साथ गोचर कर रहे होंगे छठे भाव पे, तो कंपटीशन के लिहाज से बहुत अच्छा हो जाएगा। जो अपना काम धंधा करते हैं, प्रोफेशनल के रूप में काम करते हैं, किसी तरह की हीलिंग करते हैं, डॉक्टर हैं या सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, या पुलिस सेवा में हो, सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो, निगोशिएशन के क्षेत्र में हो, उन सब के लिए नए अवसरों की प्राप्ति होगी और शत्रुओं का खात्मा होगा। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। शुक्रदेव आपको सुख शांति देंगे यहाँ पे इस क्षेत्र में, क्योंकि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। और धन की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि वृषभ राशि धन की राशि होती है। तो आपके काम में स्टेबिलिटी आएगी, नए अवसर की प्राप्ति होगी और जिससे आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। तो ये बेटर संयोग बन रहा है। गुरुदेव चूंकि आपके लगने से और छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर गुरुदेव की 5वीं दृष्टि कर्म भाव पे पड़ रही है, तो कर्म में आपकी स्थिति मजबूत होगी, अपने सीनियर्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, बॉस का आपको सहयोग मिलेगा। केतुदेव 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतुदेव का 10वें भाव पे गोचर करना आपको कर्म के प्रति झुकाव कम करता है, क्योंकि केतुदेव जहां गोचर करते हैं वहां अपने सिग्निफिकेशन पे कमी लाते हैं। जिस भाव पे गोचर कर रहे हैं ये कर्म का भाव है, तो वहां कमी करेंगे। तो आपको डिटैच नहीं होना है कर्म से, क्योंकि केतुदेव डिटैच करने की आपको कोशिश करेंगे। तो जब तक आपको जिस भी जॉब में है वहां पूरे मनोयोग पूर्वक काम कीजिए, और जब तक आपको कोई नया जॉब कंफर्म नहीं मिल जाता है तब तक आप डिटैच होकर जॉब नहीं छोड़ेंगे, अन्यथा परेशानी आएगी। केतुदेव इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। और
गुरुदेव की 7वीं दृष्टि जो कि उनकी डिजायर है 12वें भाव पे होगी, तो कुछ आपका खर्चा भी हो सकता है, और खर्चा आपका अच्छे मदों में होगा, अच्छी बातों के लिए होगा, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति होगी। फिर ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, बाहर से संबंध बना के चलते हैं। उनको जो भी वो खर्च करेंगे उनसे रिटर्न की अच्छी प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरुदेव का खर्च कराना आपके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। फिर गुरुदेव की 9वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है, और गुरुदेव धन के ही कारक होते हैं, तो धन का आपको अच्छा योग बनेगा। गुरुदेव एक्सपेंशन देते हैं बातों को, तो जो आपके एसेट्स हैं उसमें वृद्धि कर पाएंगे आप। गुरुदेव लंबे समय के लिए यहाँ हैं। और जो पारिवारिक बिजनेस में है, माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं, काम धंधे को आगे बढ़ाते हैं, कुटुंबजनों के साथ व्यापार करते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। जो भी आप प्लानिंग करेंगे वो फ्रूटफुल होगा। शनिदेव अपनी ही राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, और शनिदेव का 3रे भाव पे गोचर करना अच्छा माना जाता है। आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, कर्मठ हो जाएंगे आप, और आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी में वृद्धि होगी। बहुत मेहनत करेंगे। और यदि आप किसी प्रकार के कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, या आपके काम धंधे में यात्रा इन्वॉल्व होती है, छोटी यात्रा, आप मूवमेंट करते हैं, तो आपको विशेष रूप से मेहनत का फायदा मिलेगा। शनिदेव आपको रिटर्न देंगे, धीरे धीरे इनका रिटर्न आता है, लेकिन रिटर्न आपको महसूस होगा। तो कुल मिलाकर के चंद्रदेव आपके अष्टमेश है, और चंद्रदेव हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनको मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन चंद्रदेव आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में अच्छे घरों के स्वामी होंगे, मजबूत स्थिति में होंगे, वैनिक कंडीशन में नहीं होंगे, तो आपको चंद्रदेव का अच्छा फल मिलता चलेगा हर भाव का। और चंद्रदेव आपको अचानक से भी धन कमाने में सहयोग कर सकते हैं। अचानक से कोई आपको लाभ हो जाएगा। यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं तो अच्छा धन आपको प्राप्त हो जाएगा। कमीशनिंग के काम में होंगे, दूसरे से कमीशन देते हैं, तो आपका अच्छा कट बन सकता है। चंद्रदेव इस तरह का रिजल्ट आपको देंगे। और चंद्रदेव आपके 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो किसी से फिजूल का वाद विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी से बचें। जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्रदेव 13 तारीख और 14 तारीख को आपके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, तो मन में निराशा की भावना आ सकती है इन 2 दिनों। यदि ऐसा महसूस हो तो शिव जी की आराधना कीजिए, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, आपको इंस्टेंटली राहत मिलेगी। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे यहाँ पे गोचर कर रहे हैं 30 और 31 तारीख को। तो 30 और 31 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। यह खर्च आप अपने इंजॉयमेंट के लिए कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ कोई इंजॉयमेंट ट्रिप पे जा सकते हैं, ऑफिस के पर्पज से जा सकते हैं, विदेश की यात्रा कर सकते हैं। तो आपका बजट असंतुलित हो सकता है, एक्सपेंडिचर का ध्यान रखिएगा। कुल मिला के ये महीना आपके लिए बढ़िया है, उत्तम है, और आपको प्रयास करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और यदि एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं, और बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।